आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। बस और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत, वाहन के उड़े पर कच्चे। नैनीताल के हल्द्वानी रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हल्द्वानी रोड पर एक बस और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे बोलेरो बस के परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयंकर थी। इस हादसे में एक की मौत की खबर है। खेत में घुसते ही लगा करंट, मौत, मचा हड़कंप। हरिद्वार डिवीजन के पथरी क्षेत्र के बिशनपुरी कुंडी में खेत में घुसे हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेतों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसान खेत में करंट छोड़ देते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसान ने फसल को हाथियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेत में करंट छोड़ा था। रात हाथी खेत में घुस गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। हाथी को देखने पहुंचे ग्रामीणों को वन विभाग ने रोका और हाथी का शव कब्जे में लिया। सिरफिरे युवक ने किशोरी से किया झगड़ा, कारोबारी पिता पर झोंकी फायर। हल्द्वानी में एक सिरफिरे युवक ने पहले एक किशोरी से झगड़ा किया। जब परिजन उसके घर शिकायत करने पहुंचे तो युवक ने किशोरी के घर धावा बोल दिया और होटल कारोबारी पिता पर तमंचे से फायर झोंक दी। गनीमत रही कि फायर मिस हो गई। विकासनगर में बेशकीमती देवदार की 20 नग लकड़ी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। विकासनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवदार की 20 नग लकड़ी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शादी में जा रहे परिवार की कार खाई में गिरी, 1 की मौत, 3 घायल। जिले के सियालदे ब्लॉक के चंपानगर डोटियाल मोटर मार्ग पर चिचौन के पास एक कार आज सुबह अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कार सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार देघाट से रामनगर की तरफ जा रहे थे। अपराधियों से रक्षा करने वाली रोड की पुलिस अब असहायों को ठंड से भी बचाएगी। बढ़ती सर्दी में निर्धन व असहाय लोगों के लिए गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत कोतवाली के बाहर एक नेकी की दीवार बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि बड़े लोग अपने पुराने कपड़े इस नेकी की दीवार पर छोड़ जाएं और जरूरतमंद लोग यहां से जरूरत के कपड़े ले लें, ताकि ठिठुरती सर्दी में ऐसे निर्धन गरीब लोग जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं है, उन्हें कपड़े भी मिल सके। इसलिए इस दीवार का नाम नेकी की दीवार रखा गया है। लाठीचार्ज के खिलाफ कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूका। कांग्रेस नेता व रुद्रपुर से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रहे नंदीलाल प्रसाद पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की घटना के खिलाफ कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन का पुतला फूका गया। कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शादी समारोह में जाना पड़ा महंगा, लौटे तो लूटा पड़ा था घर। खटीमा में चारू बेटा गांव में जीवन सिंह कोश्यारी शादी समारोह में गए थे। उनके घर में ताला लगा था। जब वह घर वापस लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। घर से लगभग 8 तोले सोने के जेवर, 12,000 रुपए की नकदी और कपड़े गायब थे। गुलदार के हमले से युवक घायल, वन महकमे से लगाई गुहार। पर्वतीय अंचलों में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुलदार के हमले में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा घटना नैनी ढांडा ब्लॉक के अंतर्गत डांडा दहरा टल्ला गांव की है। यहाँ एक युवक पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार अभी तक कई पालतू मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। वहीं गुलदार की दस्तक से लोग खौफजदा हैं। 4 जिलों में खुलेंगे नए ट्रैफिक कंट्रोल रूम, नई भर्ती प्रक्रिया भी तेज। उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी जिलों में लगातार वाहनों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर साल साल ट्रैफिक व्यवस्था की जंजाल बनती जा रही है। इसी के मद्देनजर राज्य के 4 जिलों में ट्रैफिक संसाधनों और इन्फोर्समेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल रूम खोलने की तैयारी है। बिना मास्क पकड़े गए तो मौके पर होगा कोरोना टेस्ट, बढ़ते सावधानी। कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही कारण है कि शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सख्ती से कार्य करना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा लापरवाही मास्क को लेकर बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक स्थलों पर अधिकांश लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। श्रीनगर झील में व्यक्ति ने लगाई छलांग, SDRF का सर्च ऑपरेशन शुरू। आज जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने गाड़ी से उतरकर अचानक झील में छलांग लगा दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने झील में उक्त व्यक्ति की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रखा है, लेकिन अभी तक टीम को व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लगा है। देहरादून के बाजारों में भारी भीड़, DIG हुए सख्त, इन दुकानदारों पर होगी FIR दर्ज।
भले ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा हो, लेकिन देहरादून के बाजारों में कहीं भी लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। न तो लोग इसका पालन कर रहे हैं और न ही दुकानदार इसका पालन कराते नजर आ रहे हैं, जो कि कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है और यही पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ तक कि शुरुआत में तो बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोले भी बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी अब गायब हो गए हैं। इसको देखते हुए देहरादून पुलिस अब सख्ती के साथ कार्रवाई करने की बात कह रही है। पहाड़ चढ़ेंगे डॉक्टर, दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में देंगे अपनी सेवाएं। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र जीवन यापन करने वाले लोगों का जीवन आज भी मुश्किलों भरा है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को ना तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं और न ही बेहतर सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा। हालांकि सरकार ने कई दावे किए जो धरातल पर नहीं दिखाई दिए। आज भी युवा रोजगार न होने के कारण शहर की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं शिक्षा के लिए निजी स्कूलों की ओर से रुख कर रहे हैं, जिससे पहाड़ में गांव खाली हो रहे हैं और सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है। सरकारी योजनाओं पर काम तो करते हैं, लेकिन मात्र फाइलों तक, जिसका खामियाजा दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोग उठाते हैं। बड़ी खबर, अंतरधार्मिक विवाह योजना मामले में सचिव को जांच के आदेश, होगी कार्रवाई। समाज कल्याण विभाग के अंतरधार्मिक विवाह को लेकर जारी विज्ञप्ति मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मामले का संज्ञान लिया था। उन्होंने जांच कराने की बात कही थी। अब इस मामले में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने समाज कल्याण विभाग के सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। जहां देश भर में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बातें कही जा रही हैं, कई राज्यों ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना को लेकर टिहरी जिले के समाज कल्याण अधिकारी ने नोट जारी कर दिया था। शादी के दिन दूल्हे को उठाकर ले गई स्वास्थ्य विभाग की टीम, पहुंचाया कोविड सेंटर। बागेश्वर गरुड़ तहसील में एक युवक ससुराल और मंडप की जगह कोविड सेंटर पहुंच गया। जी हां, बता दें कि बीते दिन सोमवार को युवक की शादी थी, लेकिन शादी वाले दिन ही वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली है कि युवक मुंबई में नौकरी करता था और शादी के लिए घर आया था। उसका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को आई और दूल्हा शादी के दिन ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और दूल्हे को सीधे कोविड सेंटर ले गई। वहीं युवक के पूरे परिवार को कोरोना टेस्ट कराया गया। अचानक नदी में गिरा युवक, खोज में जुटी जल पुलिस। बद्रीनाथ हाईवे पर एक युवक अचालन अलकनंदा नदी में गिर गया। लोगों ने युवक को बहते हुए देखा, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जल पुलिस युवक को खोजने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि युवक वाहन से उतरकर सड़क के किनारे खड़ा था और अचानक नदी में गिर गया। वहां मौजूद लोगों के अनुसार युवक ऋषिकेश से रुद्रपुर की ओर जा रही एक टैक्सी में सवार था। फरासू में इस भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, जिसके चलते यहाँ वाहन रुके थे। बताया गया कि टैक्सी रुकने पर युवक बाहर निकला और खड़ा हो गया। देखते ही देखते वो नदी में जा गिरा। उसने तैरने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में लोगों की नजरों से उलझल हो गया। युवक का नाम महेंद्र बुटोला है, जो ग्राम बस्ता अगस्त्य मुनि का रहने वाला था। जल पुलिस लगातार उसे खोजने का प्रयास कर रही है। नेपाली पेंशनर्स के लिए 5 दिन खुले रहेंगे झूला पुल, छांगरू तिंकर के ग्रामीणों की वतन वापसी। भारतीय सेना से सेना निवृत्त हुए नेपाली पेंशनर्स के लिए सोमवार से जिले के सभी अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल 5 दिनों के लिए खुल गए हैं। पुल खुलने पर धारचूला और झूला घाट में भारी संख्या में नेपाली पेंशनर्स अपनी पेंशन लेने भारत पहुंच रहे हैं। रिजल्ट के इंतजार में बीएससी और बीए के छात्र पीजी में नहीं ले पा रहे एडमिशन। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अभी तक बीएससी और बीए के परिणाम घोषित नहीं किए हैं। इस कारण छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग का कहना है कि इसके पीछे संबंधित विभागों की कॉलेज का दोष है। अभी तक कई महाविद्यालयों ने सेशनल के नंबर ही नहीं भेजे हैं, जिसके कारण परिणाम घोषित करने में देरी हो रही है। नशा उन्मूलन जागरूकता अभियान के तहत रेस कंपटीशन का आयोजन। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज के रहने वाले थारू जनजाति के युवाओं में बढ़ते नशे को खत्म करने के लिए सिसोना गांव में राणा थारू युवा मंच ने 1600 मीटर रेस कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें 4 ग्रुपों में युवाओं को दौड़ाया गया।